हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू चैनल द पूर्वांचल बॉय। तो अभी हम लोग कृष्णा राजपुरम स्टेशन पे उतर चुके हैं। उतर के हमने हमारे ऑडिटोरियम तक जाने के लिए कैब भी कर लिया है और हम सक्सेसफुली अभी तक सारी चीज़ें करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस डिफ़िकल्टी एक चीज़ की हुई थी कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है ना, वैसा वाला धक्का लग गया था कहीं ना कहीं कि यार हमारी 2 टिकट्स थी, उसमें से वेटिंग लिस्ट में थी 4-5 पे थी और अटक के 3 और 2 पे अटकी हुई थी। तो हमें यही था श्योरिटी कि लास्ट तक हमारा कंफर्म हो जाएगा, बट उसमें से सिर्फ एक टिकट कंफर्म हुई और एक कंफर्म नहीं हुई। तो वो डिफ़िकल्टी जो होती है ना भाई, कि मतलब बहुत अलग लेवल का फीलिंग है। फ़िलहाल के लिए हमने उन सारी चीज़ों को, उन सारे बंधनों को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कैब में बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट हम 30-40 मिनट्स में अपने स्टेज ऑडिटोरियम, जहाँ पे प्री स्कैनिंग एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और राहुल भाई भी हमारे साथ हैं, अपना मील शेयर कर रहे हैं, खुद के साथ शेयर कर रहे हैं। भाई मैं नहीं खा रहा हूँ, लास्ट डे है तो अब थोड़ा सा और स्ट्रगल वाला जो पॉइंट होता है ना, जो एकदम समझ रहे हो, एकदम लास्ट वाला पॉइंट, तो वो वाले मोमेंट पे है। पानी वानी अब सब कुछ बंद हो चुका है, धीरे धीरे मज़ा आ रहा है। जो स्टार्टिंग का लास्ट फेज होता है ना, वो यही होता है, यहीं पर असली टेस्ट होता है। ये फाइनल स्टेज है भैया। यहाँ पे अगर आप पीछे हटे तो समझो कि आपका नैया डूब चुका है, क्योंकि अभी तक आपने नाव बनाया, चलाना सीखा, पानी में भी लेके उतर गए, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर कट ऑफ कर लिए, क्विट कर लिए, तो भैया समझो गेम ख़त्म है। तो लास्ट तक अगर सब कुछ किए हो तो यहाँ पर भी आपको बना के रखना पड़ेगा और एकदम आगे भी लेके चलना पड़ेगा। बाकी हम चीज़ें थोड़ा सिटी को भी एक्सप्लोर जितना हम करेंगे उतना चीज़ें शेयर करेंगे। बाकी कंपटीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ भूल हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ करिए यार। बाकी तो एंजॉय करिए ब्लॉग को, मज़ा आएगा। यहाँ का कुछ नज़ारा भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी सिटी है, क्या है। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आप डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो और कभी आप यहाँ पे इस सिटी को भी एक्सप्लोर करने आए तो आपको थोड़ा हेल्प हो सके। बाकी जितना अगर हम हमारे कंपटीशन से रिलेटेड हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे, जैसे मसलमेनिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। आने के बाद हम ये अलग वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट किए थे, किस तरीके से स्टार्ट किए थे, कितना एक्सपेंस बैठा, क्या चीज़ें हमने फेस किया, क्या डाइट प्लान्स थे और क्या क्या चीज़ों को हमें फेस करना पड़ा, कितना वेट था, कितना कट किए, कितना गेन किए, क्या बिल्ड किए, सारी चीज़ें। तो बने रहे वीडियो में, शेयर करते रहेंगे। टच मत हो, थोड़ा स्ट्रेट, नहीं फेस ऐसे। ओके, ओके डन। लाइन में यहाँ पे क्या क्या होगा? अभी वो प्रोसीजर होगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लेने हैं? नहीं, सिर्फ ये दिखाना, वो चेक करेंगे। ओके, आप लोग भी लाइन। Managing Director of WrestleMania India, and I'm the one who is responsible for this event, and I'm the one who handles all the social media and communications. So thanks to all of you for coming, and I know you guys are enjoying our. तो हे गाइस, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी हम लोग उधर से स्टेडियम से बाहर निकल चुके हैं। राहुल भाई भी साथ में हैं। अभी हम लोग रूम लेने के लिए निकल गए, रूम लेंगे, रूम लेके फिर अभी आगे निकलेंगे और
अपने मील की तैयारी करेंगे। ट्रैफिक में थोड़ा सा फंसे हुए हैं और रूम पे पहुंच गए। अभी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और प्री स्कैनिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे हमें आनंद विहार भी मिलेगा जो हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। देख सकते हैं मेरे साथ और मिलते हैं गाइस। तो भैया अभी रूम ले लिए हैं और रूम में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 मील कंप्लीट भी कर लिए हैं। अब बस फिर से थोड़े से बाल बड़े हो गए थे तो उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लिए और सब रेडी है। अब बस नींद लेंगे अच्छे से और रिकवरी करेंगे और कल फिर स्टेज पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये वीडियो बस थोड़ा सा ऐड करने के लिए है कि आगे क्या प्रोसेस क्या है वो बताने के लिए। बाकी तो हम कल थोड़ा सा डिटेल में और जो शो का है किस तरीके से है, किस तरीके से पूरा है, सारी चीज़ें वो हम शेयर करेंगे आपसे। मिलते हैं कल वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द पूर्वांचल बॉय। तो आज आपका स्वागत है डे 2 में। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और हम अपने कंपटीशन के लिए निकल चुके हैं। पूरा पार्सल करवा लिए। हमारे साथ राहुल भाई भी हैं और हमने रिक्शा किया है और अभी हम अपने ऑडिटोरियम तक पहुंचेंगे। बाकी आगे की जर्नी हम आगे फ्लो में ऐड ऑन करते जाएंगे। जितना हो सकेगा उतना ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनरिंग वगैरह ब्रांडिंग सब हो चुका है। व्हाट्सअप कैसे हो? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? एकदम मस्त। से बढ़िया से करा था नहीं। बजे कि 9 बजे बोले मेन शो। एक सेकंड ना। मुझे लूज मिलता है। घूमो ललित, वो एंड्रॉइड उसको और ऊपर कर लो। हाँ
लूप्स को ना पूरा कवर करना है, लूप्स को पूरा कवर करना है। मैंने उनको बोला ना कि ग्लूस को पूरा प्रॉपर कवर करें। Supporters, please try to understand भाई training चल रही है इधर, don't worry. The channels are here. They are the best partners for your training partners. Exactly आप please थोड़ा back off हो जाइए इनको training करने के लिए, please जगह नहीं दीजिए please. Please try to understand. पैंट तो इतना ही रहेगा, नहीं नीचे जाएगा ना क्लासिक का ग्रुप कैसे दिखेगा। सेकंड कोट करते क्या? फर्स्ट कोट वहाँ होता इधर खड़े मांगे नहीं जो नहीं किसका भी Teenage, please come for a shining. Magic teenage, please come for
Plastic teenage who wants to purchase a truck, please come here. Plastic teenage तो थैंक यू। Classic owner, Classic open. Please come for the lineup. Trunk number 272. Please go on the back. Yes. $284. 284. Open. फुल है भाई। Trunk number 173. 144. लास्ट कॉल दो, लास्ट कॉल चेक कर रहे हैं। ट्रंक नंबर खाली पुशअप्स, सिर्फ पुशअप्स। इस पे आ जाओ प्लेटफॉर्म। बस बीस 20 रैप लगा लो। जूनियर के लोग हैं ना मैंने बोला सर आप पानी क्या पे लेग्स फ्लेक्स करो। और थोड़ा सा पीछे पैर। हाँ ना Classic beginners, come for the lineup. Trunk number 293. Trunk number 293. पब्लिक है अपने पास। Trunk number
maybe around one last. इस बार जो विनर्स लास्ट में बताए जाएंगे या फिर मतलब अभी कैटेगरी चल रही है ना, इसके बाद पता चलेगा। कैटेगरी के एक में ही पता चलेगा कौन है। I guess because 2 years में रिसीवर है, लास्ट में रिसीव होना चाहिए। 2024 में लास्ट करते हम लास्ट लास्ट में मैं मिनट में ऐसे लास्ट में बताया लास्ट में बताया था। अभी इस बार ऐसा नहीं बस और लेग्स पकड़ो, पता नहीं आगे पीछे पकड़ा के ना क्या खाना खाना दो, पानी भरना। हाँ, पैर एक बार थोड़ा सा डिस्टेंस में करके फ्लेक्स करो, पैर थोड़ा सा दूर रखो, फ्लेक्स करो क्लासिक। See, the medal is for everyone. Okay. The same medal for every participator. Okay. क्लासिक में आज ये वाला दे दोगे चलेगा, ये ना ये दे क्रैप पोज। Okay. The first winners, all category first winners will be called for a top round. ओके Overall fight is different. लेग्स छोड़ देते जब ऊपर पकड़ते हो। You know that the overall winner will be called for purple. One touch only. Let's spread along with us. And last spread. Nice. Side twist to the thigh muscle. स्लो Nice. Accommodate thighs. Nice. Back along with us. ललित पकड़ के ग्लूट्स काफ Relax. Most muscular. Followed by your favorite classic pose. स्माइल ललित Relax. Wait for an uncle switch. Wait for it. Come on, good purple! Relax. And along with it. On the thighs. Yes, come on, good purple! ललित बहुत अच्छे
That's upon back. Back on the faces. Sprinkle, faces there. ललित फिर से प्रॉपर. Relax. Don't break most muscle with your favorite classic pose. क्लैप. क्लासिक 2. पकड़ो पकड़ो पोज. पोज पकड़ो. आगे हाथ रखो. क्लैप पोज. होल्ड करो. ललित. That was the classic open division coming out from it. Against its masters, classic masters. The ultimate junior champion from 2025 WrestleMania Bangalore. He won 5 titles in one show. That was a record. Still is a record till today. 5 trophies in one show. Priyanshu Negi. Okay, so now it's time for the placements. So on 4th place we have 272 Vishal Mane. On 3rd place we have 284 Lalit Singh. What do you think, guys? What do you think, guys? The second place goes to 144 Nikhil M. The champion is 173 Steve Sebastian. The award will be presented by Mr. Himanshu. I would like to call Mr. Himanshu on the stage. Mr. Himanshu. Athletes, step back just a little. Step back just a little. The first place is 173 Steve Sebastian. Thank you. Amazing. Thank you so much. Thank you everyone. Now it's time for the Classic Master division. Classic Masters, existing Classic Masters.
तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द पूर्वांचल बॉय। फ़िलहाल के लिए हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट सिस्टम में फंसे हुए थे यार। हमारी टिकट्स वेटिंग में थी और ऑलमोस्ट 20-21 वेटिंग लिस्ट था हमारा, जिसमें लास्ट मोमेंट पे हम 11-12 वेटिंग, फिर उसके बाद लास्ट 2-3 वेटिंग पे आ चुके थे। लेकिन लास्ट सिचुएशन ऐसा कुछ बना कि अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुए। तो एंड द मोमेंट हमें फ़्लाइट से घर जाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। तो हमने कैब बुक कर लिया है और कैब बुक करके हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। इसमें हमारा सिस्टम रहेगा कि हम यहाँ से बेंगलोर से हैदराबाद जाएंगे, वहाँ पे 1.5-2 घंटे का होल्ड रहेगा। तो थोड़ा सा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हैदराबाद टू वडोदरा रहेगा। हमारे साथ राहुल भाई भी हैं, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। वो भी हमारे साथ, हम साथ में आए थे और साथ में जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा चीज़ों को मैनेज करते हुए, क्योंकि आपको हमेशा हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सडन से आती हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसे सब सिचुएशंस में आपको, अगर आप गुड डिसीजंस लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना बहुत लोग होते हैं कि जो पैनिक हो जाते हैं और सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सिस्टम, मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमें सिखाती हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन या एक रैंडम सिचुएशन आपके साथ हो, तब उस टाइम पे आपको किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए जिसमें आपका फ़ायदा भी हो और आपका नुकसान भी ना हो और आप टाइम वेस्ट भी ना करें। सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ें। तो इस तरीके से हम डिसीजन लिए और आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। हमारा कंपटीशन भी बहुत अच्छा रहा और शायद हमने फुल तैयारी की थी, 100% अपना दिया था सब कुछ, बट जो हमारे साथ हमारे डेस्टिनेशंस में लिखे हुए थे वो हमारे साथ हो रहे हैं। बट ऑलमोस्ट हम टॉप 3 में हैं और थर्ड रैंक हमने प्लेस किया था। तो हम दिल्ली नेशनल्स के लिए तैयारी अब स्टार्ट करेंगे और फ़िलहाल के लिए हम 3-4 दिन 5 दिन ऑफ रखेंगे, सारी चीज़ों को थोड़ा रेस्ट करेंगे और सारी चीज़ें रीस्टार्ट करेंगे फिर से 0 बटन दबा के। और फिर से हमारे मिनी ब्लॉग्स इंस्टाग्राम पे आना स्टार्ट होंगे और बड़े ब्लॉग्स तो आप देख ही रहे हैं। जितना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना हम ब्लॉग्स डाल रहे हैं, एक्सप्लोर करने के साथ साथ सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरा यहाँ से लेके रिटर्न जर्नी, क्या क्या प्रॉब्लम सिचुएशंस फेस करना पड़ा हमें, वो चीज़ देखेंगे, हम समझाएंगे आपको। खाली कुछ चीज़ें रही ऐसी कि जैसे अभी हमने ओला कैब किया हुआ है, तो इसके साथ हमें ये सीखने को एक चीज़ और मिला कि भैया ओला के अंदर जब हम बुकिंग कर रहे थे तब उसके अंदर AC नॉन AC का हमारे पास ऑप्शन नहीं आया था। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ आते टाइम भी हुआ था। जब हम लोग स्टेशन से हमारे ऑडिटोरियम तक पहुंच रहे थे तब भी यही सेम सिचुएशन हुआ था। एक्चुअली हमने उनको AC चालू करने के लिए बोला तो उन्होंने बस एक ही बात बोल दिया कि गैस ख़त्म हो गया है। सेम सिचुएशन हम अपने होटल से एयरपोर्ट जा रहे हैं टर्मिनल 1 पे, तो वहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन हो रहा है कि हमने इनको AC करने को बोला तो उन्होंने हमें बोल दिया कि भाई AC बंद है। देख सकते हैं आप लोग, आगे पूरी विंडो खुली हुई है और ये बंदा ओला ड्राइवर है और कंटिन्यूअस फ़ोन पे, ड्राइविंग के साथ साथ फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अब हमारी मजबूरी है कि हमारा टाइम हो रहा है और हमें पहुंचना है, वरना हम इनको तुरंत कैंसिल करते और शायद ओला में भी कंप्लेंट करते। अगर ये वीडियो अगर कहीं ना कहीं घूमते घूमते ओला वालों के तक पहुँचे तो भैया थोड़ा एक्शन लीजिए। बेंगलोर जैसे स्मार्ट सिटी में अगर ये सारे सिचुएशंस होंगे तो आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में क्या करेंगे? तो Tier 1 में अगर सिटीज़ में ये परिस्थिति है और ये है, कस्टमर के साथ ये हाल हो रहा है, तो आगे चल के क्या होगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना ही मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। जितना हो सका, जितना बता सका उतना चीज़ें बता दिया। तो ये चीज़ है, बट मेरे को लगता है कि यार ये सारे सिचुएशन अगर शायद चलो ठीक है हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट अगर कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा कस्टमर इनके साथ बैठा तो वो अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो क्या होगा इनका। फिर उसके बाद ये लोग अपनी छाती पीटते रहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ है जैसे लाइक ओला, उबर, रैपिडो जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने साइड से बेस्ट दे रहे हैं। वो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है कि मैं उनकी अच्छी चीज़ें, अच्छी बड़ाइयाँ कर रहा हूँ,
लेकिन एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। रिटर्न स्टेशन टू ऑडिटोरियम आते समय भी सेम सिचुएशन हुआ कि हम जब बुकिंग कर रहे थे तब भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं ओपन हुआ था, और इस टाइम पे भी सेम सिचुएशन हुआ कि जब यहाँ पे भी नॉन एसी कोई ऑप्शन नहीं आया। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि भैया दोनों का प्राइस सेम है, पैसा सेम लगेगा, लेकिन हम एसी हमारा बंद है इस तरीके का। और ये हमसे एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रहे थे कि भाई वहाँ से रिटर्न में हमें नहीं मिलेगा, तो आपको वो हमारे में दिख रहा था कुछ 765 रुपीज़ के आसपास, और ये हमें पे करने को बोल रहे थे 1000 के आसपास। लास्ट में हमारी डील 800 रुपीज़ पे हुई है कि भैया हम 800 देंगे। तो उन्होंने हमसे एक कंडीशन रखा कि आप ओला में डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट हमें QR पे करेंगे तब। तो हमारी कुछ मजबूरी थी, इसलिए हमें डायरेक्ट उनको पेमेंट करना पड़ा, और हम कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारी मजबूरी है। और आप इनका भैया ये जाने, ओला कंपनी जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने शो के लिए यहाँ आए थे, अपना काम निकाल के अपने सिस्टम पे वापस पहुँच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें को थोड़ा सा नोट डाउन करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अंदर बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं कस्टमर के ऊपर बहुत एक गलत असर पड़ेगा। और नुकसान इनका नहीं है, नुकसान एक्चुअली देखा जाए तो नुकसान इनका भी है, कंपनी का भी है। उनके कस्टमर टूटेंगे, इनको कस्टमर नहीं मिलेंगे, तो वो चीज़ें होने वाली हैं। बाकी तो यार देखो, कॉम्पिटिशन्स के बारे में हम घर पहुंचने के बाद आराम से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, कितने एक्सपेंसेस लगे, क्या लगे, कैसे लगे, सब कुछ एवरीथिंग। बाकी ये रिटर्न जर्नी का ब्लॉग है, और बाकी हम आगे एयरपोर्ट से लेके घर पहुंचने तक का सारा दिखाएंगे किस तरीके से क्या है। मिलते हैं फिर आगे। तो हे गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बेंगलोर के एयरपोर्ट। अभी यहाँ पे बोर्डिंग का प्रोसेस और क्या किस तरीके से रहता है हम आगे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टेबल बंद कर लें, सीट बैक सीधी और विंडो शेड्स खुले रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आप हमारी हेलो 6E मैगजीन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अटेंशन टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन इवन इफ यू फ्लाई फ्रीक्वेंटली। अ सेफ्टी नहीं मजा आएगा, लगा ही है आगे साइड से। देखो ना, मम्मी बोली थी मना लिया था। हे गाइस, फाइनली हम लोग वडोदरा पहुंच चुके हैं। अमित नगर सर्कल अभी थोड़ी ही देर में
पहुंच जाएंगे हम राहुल भाई के घर जाएंगे पहले, फिर वहाँ से अपने घर को मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।